सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। राहुल गांधी की यात्रा के उज्जैन में महाकाल दर्शन पर बोले सीएम, जिनकी पार्टी ने हमेशा ही अन्याय किया है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव की बेला में भी समय जाया कर रहे हैं। वे भगवान के दर्शन अच्छे से कर लें, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, वे पश्चाताप भी करें। महाकाल से माफी भी मांगे कि उनके दल ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया। जो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, उस पर भी उनके नेता कोई देवस्थान तोड़ा गया है, इसका पश्चाताप करते हैं। वो जिस उद्देश्य से मध्य प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। बस बस शुरू में यही गलत हो गया। बेताल गलत नहीं है। और बताओ किसको बताना, आप बताएं। अभी आखिर की इसके बाद में ही चालू कर दूंगा, नहीं तो ये चलता है। नमस्कार सर, बेताल भट्ट के नाम से उनके 9 रत्नों में से एक रत्न, तो ये गलत तो नहीं थे ना? बेताल गलत थे कि सही थे? ये मतलब ये जो दो उत्तर आए ना कि आपको ध्यान हो, एक ने कहा कि बेताल एक बुराई का प्रतीक है, आपका क्या मत है? सहमत है? असहमत है? बुराई का प्रतीक नहीं थे, नहीं थे, प्रेत के रूप में थे। कहानियां हैं, वो प्रेत के रूप में उनको दर्शाया गया है। कहानी अलग बात है। अभी आपने एक अच्छा विषय लाए थे कि वो 9 रत्नों में से थे, तो 9 रत्नों में से 8 भी भूत हो गए, फिर अगर उनमें एक वो भूत हुए तो हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब क्या? आपके उत्तर ये है। चलो मैं ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं वो आपकी काम की बात बताता हूँ और ये मैं खत्म कर दूंगा। मेरे पास तो बहुत सारे आइटम इस तरह ही करते हैं। बेताल और विक्रम ने अपने पराक्रम से, सुक्रम से अपना शासन की सारे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदल दिया। तो जब एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पराक्रम से शासन के सूत्र हाथ में लेता, तो अगर वो समझदार होगा तो वो अपने ऐसे सुयोग्य लोगों की मालिका बनाता, आसपास अपने मंत्रिमंडल के, अपने अधीनस्थ सारे सक्षम अधिकारियों की ढूंढ ढांड करके काम देता है। ऐसा भी उसको माना जाता है कि वो नवरत्नों की आविर्भाव जो हुआ वो विक्रम के टाइम से, वो बाद में हर शासक ने ऐसी अपनी कल्पना कर ली। अब चूंकि जब नवरत्नों की बात आती है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि वो टैलेंटेड होंगे तभी तो उसमें आएंगे, है ना ऐसा? तो अभी आपने कहा कि विक्रम भी उसी में से थे, तो अपने आप आ गए। अब ये भी एक बात सही है कि जो सक्षम आदमी है, सुयोग्य आदमी है, अच्छा समझदार आदमी है, तो अगर शासन के शासक की बुद्धि से उसका तालमेल नहीं बनता है, अगर उसका कहीं उसका तालमेल नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, या कई बार वो परिस्थितियां सब विपरीत हो जाती, तो अच्छा आदमी क्या थोड़ा सा हट जाता है। ऐसा मानने वाले बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ भूत प्रेत की कहानी बना देते ना। जैसे चंदा मामा आती थी तो विक्रम बेताल की कहानी शुरुआत करने के लिए वो सालों साल कहानी, कितने 1500 कहानी बना दी होगी। असली में तो केवल 25 कहानियां उनकी, और ये 25 भी कहानियां, उन कहानियों का प्रत्येक आखिरी में जाकर के लबोलबाब आपको ध्यान में आएगा। तो वो बुद्धिमत्ता के उत्तर की अपेक्षा के साथ कहानी की जा रही। प्रश्न से शुरुआत होती है, समाधान से खत्म होती है उत्तर देने के बाद। ऐसे विक्रमादित्य का जीवन का वो बड़ा रोचक प्रसंग है। उस प्रसंग का सार ये है कि विक्रम एक बहुत बेताल, बहुत बुद्धिमान आदमी, और विक्रम वो व्यक्ति जो अपना शासन के सूत्र हाथ लेकर के ऐसे कई सारे लोगों के बीच में अपना जीवन एक पहचान बना भी रहा है। लेकिन वो बहुत बहादुर है विक्रम, और उदार भी उतने ही, दानशील भी उतने। तो उदारता, दानशीलता, पराक्रम, पुरुषार्थ, ये गुण होना अलग बात है। लेकिन कभी कभी जैसे ज्यादा पहलवान लोग भले होते हैं ना, ज्यादा ताकतवर लोग, तो विक्रम का एक पाठ ये भी जीवन का था कि वो उदार बहुत थे, जो मांगे देने के लिए तैयार है। तो विक्रमादित्य को जब लोग मैदान में नहीं हरा पा रहे तो कुछ न कुछ करते हैं। तो एक षड्यंत्रकारी विक्रमादित्य के पास आकर के साधु के वेश में उससे दान मांगता है कि मेरे को इसका कुछ दे मेरे को। तो वो विक्रमादित्य कहता मेरे पास जो मांगोगे मैं दूंगा। विक्रमादित्य से वो कहता कि वो बेताल वहां रहता है, उसको लेकर आओ, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, मैं एक तप कर रहा हूँ, उस तप में बलि चाहिए। वो दौर ऐसा था जब नरबली भी चलती थी। अब बेताल चूंकि शहर से बाहर अपना आश्रम बना के रहता था, हो सकता उसके पास में कोई शमशान होगा, जंगल में तो ऐसे ही रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि बेताल भूत नहीं है, लेकिन बेताल के पास जब ये जाता है तो बेताल जल्दी किसी से समझदार आदमी रहता है, वो तुरंत हाँ करता है किसी बात की, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अब विक्रम उससे जाके कहता है चलो तुम मेरे साथ
बोले कहाँ चलना है? बोले चलना तो बाद में, तुम बताओ तुम मेरे को ले जाने का अधिकारी हो क्या नहीं? तो वो एक एक करके 2, 3, 4, 5, 6 लगातार वो अपनी कहानी सुनाता, बेताल बार बार उसको प्रश्न दिए जाता, वो सब उसके उत्तर देता जाता। तो वो बुद्धिमान हुआ कि मूर्ख हुआ? इससे चाहिए कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग विभागों के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण आज प्रशासनिक अकादमी में प्रारंभ हुआ है। मैंने सबको शुभकामना दी और लोकतंत्र में राजनेता निर्वाचित होकर के पार्लियामेंट में, विधानसभा में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन प्रशासन उनके लागू किए गए सभी निर्णयों का क्रियान्वयन नीचे कराता है। और हमारा अपना मध्य प्रदेश का प्रशासन इसमें बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश में विशेष सम्मान से देखा जाता है। ऐसे में भविष्य के अच्छे अधिकारी तैयार होने के इस शुभ अवसर पर मैंने सबको शुभकामना भी दी। आवश्यक जीवन में अच्छा बनने के साथ साथ मन में कई सारी उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढते हुए वो अपने आप का जीवन सफल करे, ये शुभकामना दी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। राहुल गांधी आज उज्जैन में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भावी मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टर लगे हुए हैं छिंदवाड़ा में। मैं तो ये मुख्यमंत्री को लेकर अभी प्रश्न कौन से उत्तर दूं? राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज उज्जैन में, महाकाल के दर्शन करेगी सर। मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इनके शासनकाल में कांग्रेस ने बहुत लंबा सफ़र अदा किया है, लेकिन चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूँगा, लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले। मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, एक वो पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था, वो जनता से माफ़ी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना, उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं। माननीय राजीव गांधी जी से निवेदन है वो उस पर अपना स्पष्टीकरण दे, और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहा है। तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं कि आज भी उस काल के दरमियान किए गए अपराध, इसके बारे में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगती है। मैं उम्मीद करता हूँ राजीव